बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमारा क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह से लेसन नंबर 8 चल रहा है, जिसके 3 पार्ट हो चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने देखा पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम और उसके बाद हमने उसमें देखा है कि पहली आलमी जंग में भारत का क्या किरदार रहा। ठीक है, तो देखो हमारा लेसन आलमी जंगें और भारत, आलमी जंगों के भी बारे में हमने मालूमात हासिल कर लिए और अब हम देख रहे हैं भारत के किरदार के बारे में। तो पहली आलमी जंग में हमने जो देखे हैं किस तरह से किरदार रहा कि भारत ने पैसे से मदद की, भारत ने फ़ौजी मदद की, यानी भारत के सिपाही गए वो जंग में। उसके बाद भारत के ज़रिए से और एक जो मदद हुई है, ज़रूरियात की अशिया गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अनाज यहाँ से ही गया है, सनती पैदावार जैसे लोहा, कोयला वगैरह ये सब चीज़ से भी असलाहत बनाए गए, ये भी यूरोप को भेजे गए हैं। इस तरह से भारत की आलमी जंग में, पहली आलमी जंग में किरदार रहा, मदद रही। ठीक है, लेकिन ये भी एक चीज़ याद रखना है कि भारत की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी, उसका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कैसा था, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होने की वजह से उन्होंने जो फ़ैसला लिया, वो लोग जिधर गए उस साइड भारत को भी जाना पड़ा और इस जंग में इनडायरेक्ट मीन्स उनकी वजह से शामिल होना पड़ा। ठीक है, अब हमको जो देखना है, अब आज हमारा जो आगे वाला पार्ट है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक पार्ट जो है अपना लास्ट वाला रह गया था वो देख लेंगे। तो इसमें है ना, आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, ये कौम परस्ती, इसके बारे में 2 नंबर के लिए आ सकता है। अब यहाँ पर है ना एक कंपैरिजन किया गया है जर्मनी की कौम परस्ती में और भारत की कौम परस्ती में। अब जर्मनी की कौम परस्ती, यानी कि कौम परस्ती समझ रहे हो ना आप, किसे कहेंगे, वतन से मोहब्बत, अपने वतन पे फ़ख्र के जज्बात, ये कौम परस्ती होती है। अब यहाँ जर्मनी की कौम परस्ती में कैसा था कि वो लोग सिर्फ अपने मुल्क को ही ग्रेट समझते थे, अपने आप को मजबूत समझते थे और वो अपने को ख़ुद को मजबूत करना चाहते थे। फिर उसके लिए दूसरे मुल्क पर कब्ज़ा करना, उनके ऊपर जारहाना कार्रवाई करना, उनके ऊपर मीन्स अपनी बर्तरी उनके ऊपर साबित करना, ये चीज़ें आएंगी कौम परस्ती में जर्मनी के। ठीक है, वहाँ के लोगों के बारे में हमने देखा है, वर्साई का मुआहदा जो हुआ था, उसके बाद वो लोगों में वतन परस्ती के जज्बात पैदा हुए थे। उनको अपने मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाना था, फिर से उसको खड़ा करना था और दूसरों के लिए उनके पास कैसा था, नफ़रत के जज्बात थे। तो ये है, उनको है वतन से मोहब्बत, लेकिन कैसा है, दूसरों की तरक्की के लिए वो कोशिश नहीं, दूसरों के ऊपर अपना तसल्लुत जमाना, इस तरह की कौम परस्ती है जर्मनी की। अगर हम इसके अपोजिट में, अगर हम भारत का देखेंगे तो भारत का कैसा है कि यहाँ पर हम भी तरक्की करेंगे और साथ ही साथ दूसरे मुल्कों की भी मदद करेंगे तरक्की में। अब तरक्की के साथ साथ जमहूरियत में भी। अब अगर देखेंगे, इसके एग्जांपल है कि जैसा कि अबिसिना, स्पेन, चीन वगैरह जैसे मुल्कों में जब जमहूरियत की लड़ाई लड़ी गई तो उस वक्त भारत ने उनकी भरपूर मदद की, हर लिहाज से, चाहे मेडिकल हो, चाहे अनाज हो, अलग अलग किस्म की। क्यों? क्योंकि भारत ये चाहता है कि उसे तो अपने वतन से मोहब्बत है ही, भारत में जो लोग रहते हैं इनकी कौम परस्ती है, अपने वतन पे फ़ख्र है, लेकिन साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क या कोई और मुल्क मुश्किल में हो तो उनका वहाँ पर साथ दिया जाता है, उनका वहाँ पर फ़ायदा नहीं उठाया जाता। ठीक है, और उसके अलावा और एक चीज़ ये है कि जर्मनी में नस्ली भेदभाव बहुत था। उसका हमने देखा है एग्ज़ाम्पल कि उसके हिटलर ने कैसा किया था, लाखों, 6 साल में तकरीबन कितने सारे लोगों को, 60 लाख यहूदियों को उन्होंने कत्ल किया था। लेकिन भारत में अगर हम देखेंगे तो हमारे मुल्क में अलग अलग मज़हब के, अलग अलग नस्ल के, अलग अलग ज़ात के सब लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं और इस तरह से यहाँ पर सब मिलकर साथ में ज़िंदगी गुजारते हैं और मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश भी करते हैं। ठीक है, तो ये वाला है, ये है कौम परस्ती। यहाँ पर हमारी भारत की पॉजिटिव वे में देखेंगे अगर ये पॉजिटिव है, और अगर जर्मनी की देखेंगे तो थोड़ी सी निगेटिव है। तो ये आपको क्वेश्चन हो सकता है कि आपको ये 2 नंबर में पूछा जाए। अब आते हैं हमारा जो आगे का आज का जो पॉइंट है 8.3.2, दूसरी आलमी जंग और भारत। अब पहली आलमी जंग में हमने देखा था भारत का क्या किरदार है, तो अब वैसे ही दूसरी आलमी जंग में भारत ने क्या किया। अब जो कुछ पहली आलमी जंग के बाद जो है, देखो वो भी था कि जो सियासी लीडर्स थे हमारे पास के, उन्होंने ये सोचते हुए भी मदद की थी कि शायद से कल को अंग्रेज़ हमको आज़ादी दे देंगे। और उसके अलावा हमने एक इंसिडेंट भी देखा था कि जिसमें जो है कनाडा पे जो जा रहा था जहाज़,
काम गाटा मारो जहाज़ जो था उसको वहाँ पर उतरने नहीं दिया गया था, और बाद में यहाँ कोलकाता पे पहुँचने के बाद अंग्रेज़ों ने उसके ऊपर गोलीबारी की थी उन लोगों पर, जिसमें 30 लोगों का कत्ल हुआ था। तो जिससे कैसा हो गए थे लोग, इनके ख़िलाफ़ भड़क गए थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो क्या अब दूसरी आलमी जंग में भारत ने इन तमाम सिचुएशंस की वजह से, क्योंकि आज़ादी भी नहीं मिली थी, फिर उस तरह के हालात रहे थे, तो क्या फिर भारत ये जंग में शरीक नहीं हुआ, किसी लिहाज से उसने मदद नहीं की, ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पर भी भारत को अपनी चॉइस नहीं थी। क्यों? क्योंकि अभी भी हम बरतानिया के ज़ेर असर थे। ठीक है, तो इस वजह से कैसा होना पड़ा, फिर यहाँ पर मर्ज़ी हो या ना हो, लेकिन मालिक ने जिधर कहा उधर नौकर को जाना है। तो यहाँ पर भी फिर क्या हुआ, जंग में शिरकत करनी ही पड़ी। तब जंग के ज़माने में जो भारत है, तो इसने जो है अलग अलग यहाँ पर जंगों में हिस्सा लिया था, ख़ास करके जिसमें बताया गया है कि जनूबी अफ्रीका, मिस्र, इराक़, ईरान, यूनान, ब्रह्मदेश और मलाया की जो जंगें हुई थी। क्यों? तो देखो अलग अलग इलाक़ों में जंगें होती थी, एक ही मैदान नहीं था, इतना बड़ा सा एक मैदान है और उसमें सब मुल्क वाले जा रहे हैं और जंग लड़ रहे हैं, उस टाइप की नहीं थी। हर जगह अलग अलग इलाक़ों में जंगें होती थी। तो वैसे भारत ने इन इलाक़ों में जंगों में हिस्सा लिया था। और उसके अलावा जब ये दूसरी आलमी जंग के ख़ात्मे के बाद जो मलाया, इंडोनेशिया और चीन में जो बाज़ाबादकारी का काम था, उसमें भी भारतीय फ़ौज ने बहुत मदद की थी, क्योंकि जंग के बाद हालात ख़राब थे, मुल्कों के हालात ख़राब थे, वहाँ पर फिर से ज़िंदगी को रूटीन पर लाना, वहाँ मसाइल को हल करना, उसमें भी भारतीय फ़ौज वहाँ पर गई थी और वहाँ मदद की थी। उसके अलावा देखेंगे तो हमारे पास की जो एयर फोर्स है, उसने असम और ब्रह्मदेश की लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया। देखा हमने, हमारे पास जो था दफ़ाई जो टेक्निक थी वो कमज़ोर थी। पहली आलमी जंग में ये अंग्रेज़ों को मालूम हो गया था, भारत के लोगों को भी मालूम हो गया था। फिर उसकी वजह से अंग्रेज़ों ने क्या किए थे कि उसके लिए कमीशन तकर्रुर किए थे, एक सिफारिशात किए थे, और उसकी वजह से कैसा हुआ, हमारे पास की जो है फ़ौज थोड़ी सी एडवांस हुई। एयरफोर्स बहुत कमज़ोर थी पहली आलमी जंग में, लेकिन अब यहाँ पर वो थोड़ी अच्छी हो गई है। इसलिए ये कहाँ की लड़ाइयों में हिस्सा लिया इसने, आसाम और ब्रह्मदेश के। इस जंग में जो है इंग्लैंड जो है जीत हासिल करने के लिए उसने क्या किया था कि भारत को मतलब शामिल ही कर लिया था। अब उसको करना ही था ना, क्योंकि उसको मैन पावर चाहिए था। तो इस वजह से कैसा किया था कि जो इंग्लैंड है यहाँ पर उन्होंने क्या किए कि भारत का इस जंग से कोई ताल्लुक़ था ही नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती इसको जंग में शिरकत कराए, उनकी सिपाहियों की मदद हासिल किए। क्यों? क्योंकि उनको फ़तेह हासिल करनी थी और उसके लिए इस्तेमाल किया गया था भारत का, भारत की सरज़मीन का, भारतीय सिपाहियों का। ठीक है, ये तो हुआ ही, यानी कि पहली आलमी जंग तो में भी खैर से ज़मीन का उतना इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन दूसरी आलमी जंग में भारत की ज़मीन का भी इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर भी हुई है। फिर उसके अलावा फ़ौजियाँ भी, सिपाही भी हमारे भारत के जो है वहाँ पर जंग में शामिल हुए। उसके अलावा और क्या चीज़ हुई है दूसरी आलमी जंग में कि अलग अलग जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें थी वो भी, उसके लिए भी भारत के ज़रिए से ही वो इंग्लैंड को पहुँची है। जंग का साज़ो सामान जिसमें जो है तोपें थी, जहाज़ों की मरम्मत थी, फौलादी नल थे, रेलवे की पटरियाँ थी, ये सब कुछ जो चीज़ें थी, छोटी जंगी कश्तियाँ, अनाज, कपड़े, खैमे, जूते, हर चीज़ जो है, गोला बारूद, असला, ये सब कहाँ से भेजा गया है? भारत से भेजा गया है। तो भारत में मतलब कैसा हो गया, इस मकसद के तहत उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेज़ों ने बहुत सारे कानूनी कारखाने भी कायम किए थे। ठीक है, तो देखो इस तरह से कि यहाँ पर किस तरह से है भारत की सरज़मीन का भी इस्तेमाल किया गया, जंगी साजो सामान भी भारत के ज़रिए से ही गए, उसके लिए यहाँ पर भारत में अलग अलग उन्होंने सनतें भी कायम कर ली और हर लिहाज से यहाँ से उन्होंने जंग में फ़ायदा उठाया है। जबकि इस जंग से भारत का कोई कंसल्ट था? बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो दूसरी आलमी जंग में जिस तरह पहली आलमी जंग में भी भारत का किरदार रहा, दूसरी आलमी जंग में भी रहा कि इसमें जंग में भी शिरकत किए, इसमें सिपाही भी हमारे गए, उसके अलावा यहाँ जंगी साजो सामान भी मुहैया किए, ज़रूरियात की चीज़ें भी मुहैया किए और हर लिहाज से इस जंग में बरतानिया का साथ दिया गया।
ठीक है, तो ये होता है हमारा ये वाला पार्ट। अब इसके बाद हमारा जो है एक सिर्फ लास्ट वाला पार्ट रह गया है, वो होने के बाद इंशाल्लाह हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उम्मीद है कि यहाँ तक कि आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ 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 सबके लिए दुआएँ कीजिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।